हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और नए डिज़ाइन का तोरण बनाएंगे और इसे भी मैंने दिवाली के लिए तैयार किया है। और इस तोरण में मैंने बहुत सारे कलर का ऊन लगा करके यह तोरण तैयार किया है। और इसमें इस तरीके का तोरण पट्टी बनाया है और नीचे लालटेन बनाया है। और इसे आप लालटेन, लैंप, कंडील या फिर आकाश कंदील भी बोला जाता है, जो दिवाली के लिए काफ़ी शुभ होता है। तो आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपने दरवाजे पे इसे लगाइएगा। और इसमें मैंने बहुत कम स्टिच रखा है, जिससे कि आप कम समय में ही इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस तोरण में ऊन कितना लगा, क्रोशिया का साइज़, झालर, पॉम सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बनाने से पहले एक बार आप देख लीजिएगा और वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती भी रहूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरीके से मैं आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर कर सकूँ। तो चलिए इस तोरण को अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तोरण की पट्टी तैयार करेंगे और इसके बाद पट्टी के नीचे लटकाने के लिए इस तरीके से लालटेन बनाएंगे। लालटेन जो है आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। मैंने तोरण में टोटल 9 लगाया है। तो चलिए सबसे पहले हम तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले चैन तैयार करेंगे। यहाँ मैंने टोटल 163 चैन तैयार किया है। फ्रेंड्स, तोरण बनाने से पहले आप दरवाजे का नाप ले लीजिए और उसके बाद आप चैन तैयार कीजिए, तो फिर आपको बनाने में आसानी होगा। तो मैंने अपने दरवाजे के नाप के हिसाब से टोटल 163 चैन तैयार किया है। तो वो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से चैन जो है तैयार हो गया और हमारा तोरण पट्टी का फर्स्ट लाइन जो है बन गया। अब हम ऊन को यहाँ पर क्रूस की मदद से एक बार इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। और अभी हमें यहाँ पर दूसरे कलर के ऊन को जोड़ना है और सेकेंड लाइन तैयार करना है। ऊन को हम इस तरीके से पहले लॉक कर देंगे और इसके बाद हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला चैन है, यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद इसमें हमें टोटल 2 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 और ये 2। और इसके बाद जो चैन है वहाँ से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो अभी हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है और डबल क्रोशिया हमें लास्ट चैन तक बनाते जाना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालेंगे और उनको बाहर करेंगे। फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही हमें लास्ट चैन तक तैयार करना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा सेकेंड लाइन जो है तैयार हो गया। लास्ट चैन तक हमने डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। फिर से यहाँ पर हम ऊन को लॉक करेंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। और इसके बाद हमें तीसरे कलर के ऊन को जोड़ना है और थर्ड लाइन तैयार करना है। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। सेकेंड लाइन के शुरू में हमने जो 2 चैन तैयार किया था, तो दूसरे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और यहाँ पर हमें ऊन को इस तरीके से पहले लॉक करना है। और इसके बाद इसमें हम फिर से
2 चेन लगा देंगे। ये हमारा 1 और ये 2, और थर्ड लाइन में भी हमें हर एक चेन में डबल क्रोशिया तैयार करना है, जैसे कि हमने सेकेंड लाइन तैयार किया था। तो इस तरीके से हम चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इसे भी हमें लास्ट चेन तक तैयार करना है। फोर्थ लाइन के लिए हमें फिर से ऊन को जोड़ना है, तो ऊन को हम इस तरीके से पहले लॉक करेंगे और इसके बाद हमने थर्ड लाइन का जो 2 चेन तैयार किया था, तो सेकंड वाले चेन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करेंगे और इसके बाद इसमें हम 2 चेन लगा देंगे। इसके बाद वाले चेन में हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है, तो हमें हर एक चेन में डबल क्रोशिया करते हुए 4 डबल क्रोशिया तैयार करना है और हमारा 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया मिलाकर हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। ये हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। 5 डबल क्रोशिया के बाद हमें डिज़ाइन बनाना है, तो अभी हम यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम क्रूश में ऊन को 2 बार इस तरीके से लपेटेंगे और इसके बाद ऊपर से 1 चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन के ठीक नीचे जो हमारा डबल क्रोशिया है सेकेंड लाइन का, वहाँ पे हमें क्रूश को इस तरीके से डालना है। इस तरीके से मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये हमारा ऊपर से फर्स्ट वाला चैन को छोड़कर सेकेंड वाले चैन के ठीक नीचे जो हमारा सेकेंड लाइन का डबल क्रोशिया है, वहाँ पे हम क्रूस को इस तरीके से डालेंगे और इसके बाद फंदे को लेते हुए हम बाहर निकालेंगे और इसके बाद हमें फिर से फंदा लेना है और फिर हम 4 का 3 करेंगे, फिर से हम फंदा लेंगे और फिर 3 का 2 करेंगे, फिर से हम फंदा लेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया और इसके बाद ठीक ऊपर जो हमारा चैन था उसमें हम फर्स्ट वाले चैन को छोड़कर सेकेंड वाले चैन से हमें डबल क्रोशिया बनाना शुरू करना है। तो फिर से हम हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद फिर से यह डिज़ाइन बनाना है। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक तैयार करना है। 5 डबल क्रोशिया डिज़ाइन, 5 डबल क्रोशिया डिज़ाइन, इस तरीके से। तो मैं आपको एक और डिज़ाइन बना करके दिखा देती हूँ। बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को लास्ट तक तैयार करना है। मैं आपको थर्ड और फोर्थ लाइन जो है पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ लाइन जो है लास्ट चैन तक तैयार हो गया। थर्ड और फोर्थ लाइन पूरा हो जाने के बाद हम लास्ट में इस तरीके से ऊन को लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। और इसके बाद हम इस तरीके से ऊन को जोड़ेंगे। हमारा जो सेकंड वाला चैन था उसमें ऊन को जोड़कर
हम वहाँ पर 2 चेन लगा देंगे। तो ये हमारा ऊन जो है जुड़ गया। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, ये हमारा 1 और ये 2, और इसके बाद वाले चेन में हम 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। और इसके बाद हमें डिज़ाइन बनाना है जैसे कि हमने 4th लाइन में तैयार किया था। तो अभी हम फिर से क्रूस में इस तरीके से ऊन को 2 बार लपेट लेंगे और ठीक उसके बाद वाले चैन के नीचे वाले डबल क्रोशिया में 3rd लाइन का जो हमारा डबल क्रोशिया है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और इस तरीके से हम डिज़ाइन बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। और इसके बाद फिर से हम ऊपर से 1 चैन को छोड़कर सेकेंड वाली चैन से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो अभी हमें हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाना है, तो टोटल हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद डिज़ाइन तैयार करना है। तो ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद फिर से 5 डबल क्रोशिया डिज़ाइन, ऐसे करते हुए हमें जो है यह पूरा लाइन जो है तैयार करना है। तो मैं आपको 5th लाइन पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। सिक्स लाइन के लिए हमें फिर से ऊन को जोड़ना है और 6 लाइन जो है हमारा लास्ट लाइन है। तो इसके लिए हम सेकेंड वाले चैन में क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम पहले लॉक कर देंगे। सिक्स लाइन में हमें हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही हमें लास्ट चैन तक तैयार करना है। तो मैं आपको 5th और 6th लाइन जो है पूरा बना करके दिखाती हूँ। पूरा बनने के बाद हम ऊन को इस तरीके से लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और उसके बाद पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से ऊन को इस तरीके से अच्छे से फंसा देंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो ये हमारा सुंदर सा तोरण पट्टी तैयार हो गया और इसका जो लंबाई है वो करीब करीब 36 इंच है। अब हम इसके नीचे के लिए झालर बनाएंगे और इसके लिए हमें इस तरीके से लालटेन तैयार करना है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें टोटल 12 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमारा टोटल 12 चैन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हमें 1 चैन जो है एक्स्ट्रा बनाना है। तो हम 1 चैन तैयार कर लेते हैं। ये हमारा 1 चैन हो गया और इसके बाद हमें 12 चैन जो था वहाँ से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो क्रूस को हम चैन में डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया।
ऐसे ही हमें एक और तैयार करना है। ये हमारा सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। तो टोटल हमारा 2 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद वाले चैन में हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे, चैन में डालेंगे और निकालेंगे, फिर हम 3 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और इसके बाद वाले चैन से हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। टोटल हमें 6 चैन में 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन में डालेंगे, निकालेंगे, फिर 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही टोटल हमें 6 तैयार करना है। ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। और अभी हमारा 3 चैन जो है बाकी है। तो अभी हम यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं और इसके बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन जो है तैयार हो गया। और फर्स्ट लाइन में हमने जितना स्टिच बनाया है सेम वैसे ही हमें बनाते जाना है। तो अभी हम सेकेंड लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पर 1 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 चैन तैयार हो गया और डिज़ाइन को हम पलट देंगे। ऊपर की तरफ से हमें जो ये चैन दिख रहा है, तो हमें पीछे की तरफ वाला जो चैन है वहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। तो फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले चैन में पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 चैन में। ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 1 हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। और दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया से हमें दूसरे कलर के ऊन को जोड़ना है। तो इसे अभी हम पूरा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है 2 लाइन में तैयार हो गया। तो हम फिर से यहाँ पर दूसरे कलर के ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे और हमारा जो सेकेंड वाला सिंगल क्रोशिया है इसे हम पूरा करेंगे। तो ये हमारा ऊन जो है जुड़ गया। उसके बाद इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और फिर से हमें उसी तरीके से तैयार करना है। फर्स्ट वाले चैन से हमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद 6 डबल क्रोशिया, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। 2 लाइन में हमारा एक डिज़ाइन तैयार होगा और इसे मैंने 2 कलर के ऊन से तैयार किया है।
तो ये हमारा दूसरे कलर के ऊन से फर्स्ट लाइन जो है तैयार हो गया और इसके बाद हमें सेकेंड लाइन बनाना है और यह डिज़ाइन जो है पूरा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर येलो और पिंक कलर से बनाया है। तो येलो हमें 4 टाइम्स बनाना है और पिंक कलर के ऊन से हमें 4 टाइम्स बनाना है। टोटल हमें 8 बनाना है और मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। पूरा बनने के बाद हमें दोनों को इस तरीके से पकड़कर सुई की मदद से जोड़ना है। तो पहले हम येलो कलर का ऊन है, इसे हम थोड़ी सी दूरी पर इस तरीके से कट कर लेंगे और पिंक कलर का जो ऊन है इसे हम ज़्यादा से करके कट कर लेंगे क्योंकि इसी ऊन की मदद से हमें जोड़ना है। तो पहले हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। दोनों भाग को जोड़ने से पहले हमें इस तरीके से बीचों बीच चैन बनाना है। तो इसके लिए हम ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं और अभी हमें बीचों बीच चैन बनाना है। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। क्रूस को हम बीच में डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम पहले लॉक कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो क्रूस को हम अंदर डालेंगे और पीछे की तरफ से ऊन को लेते हुए हम बाहर करेंगे। तो ये हमारा चैन डिज़ाइन बन गया। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है और इस तरीके से बढ़ते हुए हमें लास्ट तक बनाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा लास्ट तक चैन डिज़ाइन तैयार हो गया। ऊन को हम थोड़ी सी दूरी पर कट कर लेंगे और इसके बाद हम दोनों भाग को जोड़ेंगे। तो हमने जो ऊन छोड़ा था वहाँ पे हम सुई को इस तरीके से डालेंगे और फिर हमें दोनों भाग को जोड़ना है। तो पहले इस तरीके से हम इसे जोड़ लेंगे
और इसके बाद यहाँ पर किनारे वाला भाग और दूसरे साइड में जो हमारा चैन है उसका नीचे वाला जो चैन का भाग है उसे हमें पकड़ते हुए जोड़ते जाना है और दोनों भाग को हम बराबर करके रखेंगे, तभी हमारा अच्छे से जुड़ेगा। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक जोड़ते जाना है। ये हमारा इस तरीके से दोनों भाग जो है जुड़ गया। अब हम ऊपर का भाग को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से सुई को यहाँ पर डालेंगे और ऊन को खींचते हुए चारों तरफ से हमें धीरे धीरे करते हुए जोड़ते जाना है। और जोड़ते समय बीच में हमारा जो ऊन रहेगा इसे भी हम अंदर कर लेंगे और इसके बाद हम जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा ऊपर का जो भाग है अच्छे से जुड़ गया और इसके बाद हमें ऊन को कट नहीं करना है, ऊपर भी हमें इसी ऊन से जोड़ना है। अब हम इसके अंदर रुई डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए रुई डालते जाएंगे और इसे हम चारों तरफ से सेट करते जाएंगे। रुई भरने के बाद इसे हम चारों तरफ से मिला देंगे ताकि हमारा लालटेन का जो शेप है वो अच्छे से आ जाए। और इसके बाद हम इसे भी पहले की तरह जैसे हमने नीचे किया था वैसे ही ऊपर वाले भाग को भी हम अच्छे से क्लोज कर देंगे।
तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। बस ऐसे ही हमें तोरण में जितना लालटेन बनाना है उतना हम तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें मोती, झालर और छोटे साइज़ का पॉम पॉम लगाएंगे। इस तरीके से हम ऊन लेंगे और फिर हम झालर और मोती को नीचे की तरफ जोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स, झालर और पॉम पॉम कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी, ताकि आप आसानी से ढूंढ सके और इस डिज़ाइन को आप बना सके। तो इस तरीके से हम झालर में मोती डालेंगे और यहाँ पर एक तरफ हम इसे जोड़ देंगे। ये हमारा मोती और झालर जो है अच्छे से जुड़ गया और ऊपर की तरफ हम पॉम पॉम को जोड़ देंगे। बीचों बीच हम सुई को इस तरीके से डालेंगे और ऊन को हम यहाँ पर पहले अच्छे से बांध लेंगे। इसके बाद हम इसमें पॉम पॉम को जोड़ देंगे और इसके बाद हमें फिर से ऊपर की तरफ हम सुई को पॉम पॉम में डालते हुए इस तरीके से हम सुई को बाहर कर लेंगे। अभी हमें यहीं तक बनाना है, ऊन को कट नहीं करना है। तो इसी तरीके से तोरण में हमें जितना लालटेन बनाना है पहले हम तैयार कर लेंगे। तो हमारा तोरण पट्टी और लालटेन जो है तैयार हो गया। अभी हम सभी को एक साथ रख कर देख लेंगे कि कौन सा कहाँ जाएगा और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। यहाँ मैंने टोटल 9 लालटेन तैयार किया है। पट्टी के बीचों बीच मैंने एक रखा है और दोनों साइड एक एक रखा है एक कलर का, और बीच में मैंने 3-3 रखा है और सभी के बीच में दूरी जो है बराबर रखेंगे। पट्टी और लालटेन का बीच का जो दूरी है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बीच वाला जो लालटेन है इसमें दूरी नहीं रखा है, सीधा पॉम पॉम के साथ तोरण पट्टी को जोड़ दिया है और बाकी किनारे वाला जो है उसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूरी रखा है। और इसे कैसे जोड़ना है मैं आपको एक जोड़ करके दिखा देती हूँ। इसके लिए हम ऊन को पहले इस तरीके से बाहर कर लेंगे और इसमें हम सुई को डालेंगे। इसके बाद हम सुई को यहाँ पर किनारे में डालेंगे और फिर ऊपर से हम पॉम पॉम में डालते हुए अंदर की तरफ से हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद हमें जितना दूरी रखना है पट्टी और लालटेन के बीच में उतना हम रख लेंगे। और इसके बाद हम ऊन को इस तरीके से अंदर की तरफ फंसाते जाएंगे और फिर लास्ट में जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो हमारा लालटेन जो है तोरण की पट्टी के साथ अच्छे से जुड़ गया। अब इसे मैं दरवाजे पर लगा करके आपको दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया और आप भी ये डिज़ाइन बनाइए। और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।